हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का वन शॉट रिवीजन। तो पाठ 1 है, सभी की सभी प्रश्नावली कराएंगे बहुत ही शानदार जानदार विधि के साथ। तो आज शुरू होने जा रहा है समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं सेट। संपूर्ण थ्योरी लेके आए हैं आपके लिए, संपूर्ण सवाल बनने वाले हैं। किस टाइप के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के सवाल आपके जेईई एडवांस में आते हैं, उसकी भी तैयारी के सवाल आज आपके लिए हम लेके आ गए हैं। तो अंदाज कुछ हटके होगा और फनी अंदाज होगा। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग कि इस समुच्चय चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिजिटल बोर्ड नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, पूरा डिजिटल बोर्ड की तरह ही सिस्टमेटिक ही टाइप से आपको बताया जाएगा, अलग अलग कुछ भी नहीं, घिचपिच कुछ नहीं होगा, साफ सीधा सिंपल तरीके से आपके लिए हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले सीखने वाले समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं आप अपनी किताब में पढ़ के हेडिंग को देख सकते हैं आराम से, लेकिन हम आपको बताएंगे कोई दूसरा अंदाज, कोई अच्छा अंदाज होगा कि आप लोग उस अंदाज को भूलें कतई भी नहीं, आप उसको भूलेंगे नहीं जो हम बताएंगे आने वाले कुछ ही मिनटों में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी हेडिंगे महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी हेडिंगे ज्यादातर और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ओवरव्यू चैप्टर का सबसे पहले जो आपकी पहला हमने पॉइंट रखा है अपने हिसाब से, समुच्चय और उसका निरूपण कितने टाइप से किया जाता है भाई वो भी समझेंगे। फिर उसके बाद है समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। चलिए समुच्चय के प्रकार पर एक हल्की नजर डालते हैं। तो पूरे वीडियो में हम लोग इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार से। तो सबसे पहला समुच्चय का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग रिक्त, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमित अपरिमित समुच्चय। इसको अपरिमित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, और परिमित को बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। तो समान समुच्चय, समान समुच्चय भी हम लोग देखेंगे, पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे। फिर उप समुच्चय, उप समुच्चय का हम अभी आपको साइन दिखाएंगे, आराम से दिखाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि घात समुच्चय, और घात को भैया क्या बोलते हैं, पावर, पी पावर, और समुच्चय को तो सबको पता है ऊपर लिखा है सेट, तो घात को हम लोग पावर बोलते हैं। इतनी बात आगे सबके समझ में। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग सर्वात्रिक समुच्चय, इतने टाइप हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके समुच्चय के प्रकार हैं। इन 6 को प्रकारों को बहुत ही विस्तार से बहुत ही डिटेल में हम लोग आपको बताएंगे और आप लोग अंदाज से सीखेंगे अच्छी तरीके से। तो अब देखिए उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेन आरेख आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहले पाठ में भी है जो आपका प्रायिकता वाला है पाठ अध्याय, उसमें भी है, और प्लस में जब आप लोग आईआईटी जेईई का पेपर दें या किसी का भी पेपर देंगे उसमें ये अच्छी तरीके से पूछा जाता है, रीजनिंग भी लगाते हैं तो उसमें भी वेन आरेख है। अच्छा 11 में मिल गया है, जिन बच्चों ने मैथ ली है बहुत बढ़िया चीज ली है। वेन आरेख किसका सिद्धांत दिया गया है, जो आपके भैया वेन यूलर, आपके भैया कौन से गणितज्ञ थे, स्पेन के गणितज्ञ थे, उनका क्या नाम था, यूलर था, उन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। और इसको प्रयोग में किसने लाया था भैया, जॉन वेन ने लाया था। जॉन वेन कहाँ के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, तो ये जॉन वेन भैया आपके, जॉन वेन पूरा नाम है, ये आपके जॉन वेन भैया ब्रिटिश के थे, कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। और जो आपके यूलर वाले थे भैया ये कहाँ के थे, ये भैया स्पेन के थे, कहाँ के थे, स्पेन, स्वीडन या स्पेन है कुछ ऐसा ही, अभी ध्यान नहीं, कोई बात नहीं है, आप अपनी किताब में इनको देख सकते हैं, ऊपर आपका लिखा है देख सकते हैं आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना ही कोई परेशानी, समझ में आ गई पूरी बात। अब देखेंगे समुच्चय पर सक्रियाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया चीज है। इसमें कितने टाइप होंगे, आपका पहला सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समुच्चय का पूरक भी पढ़ेंगे भैया, फिर उसके बाद व्यवहारिक प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न ये हमने अपने टाइप से लिया है, इसमें हम आपको सवाल कराएंगे
बहुत इम्पोर्टेंट जो आपके लिए लाभदायक होंगे आने वाले समय के लिए। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या कुछ हम आपके लिए साइन लेकर आए हैं, मतलब कि आपने एनसी में तो नहीं सीख रखा है, कक्षा 1-2 में सीख रखा है कि ये हमने काहे का साइन लगाया, ये हमने काहे का साइन लगाया, ये हमने काहे का साइन लगाया, ये हमने काहे का साइन लगाया। ये तो सभी को पता है कि भैया ये काहे का है, ये डिवाइड का है, ये मल्टीप्लाई का है, ये सब्सट्रैक्ट का है, ये ऐड का है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब कक्षा 11 में आ गए हैं तो और भी साइन हैं। कौन कौन से साइन है? कुछ साइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाठ को सीखने के लिए, और बहुत साइन है भैया। साइन के चक्कर में पढ़ेंगे तो पूरा एक चैप्टर बना देंगे साइनों से। तभी हम कुछ ही बताएंगे और कुछ ही आपके इनमें से ही कम आपके किताब में दिए, हम तो इनको ढूंढ ढूंढ के लाए हैं आपके लिए, आपको बढ़िया शिक्षा मिल सके फ्री में हमारे द्वारा। तो कौन कौन से साइन है ध्यान से देखेंगे। महत्वपूर्ण संकेत हमने लिखे हैं क्या, जो आपका ई की तरह है, मतलब कि ई आपका कैसे बनता है। देखिए ई में भैया ये कोने होते हैं साइड में, ये कोना होता है, ये कोना होता है, लेकिन इसमें कोना थोड़ी नहीं, इनमें कोण नहीं है। तो जिनमें कोण नहीं है ई की तरह दिखते हैं, तो इनको आप सदस्य भी बोल सकते हैं, अवयव भी बोल सकते हैं। अगर ई है आपकी ई की तरह है ये भैया, इसको काट दिया तो इनको क्या बोलेंगे, अवयव नहीं है या सदस्य नहीं है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गई पूरी बात। और ये वाला जो साइन है आपका, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, पूरी किताब में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। देखिए एक बूंद ऊपर एक बूंद नीचे, इसको बोलते हैं भैया इस प्रकार है या सच डेट। और इसको मतलब कि ये आपका एक जीरो बना के फिर काट दिया, इसको हम लोग हाई बोलते हैं, सबको पता है। फिर उसके बाद ये सी की आकार का, मतलब कि सी तो आपकी इतनी होती है, लेकिन ये तो भैया बड़ी सी बन रही है, तो बड़ी सी को हम बोलते हैं उप समुच्चय। अब जब हम बड़ी सी को काट देते हैं तो ये आपकी बन जाती है उप समुच्चय नहीं है। तो उसके बाद आपका यू है, यू आपका है भैया, यू के ऊपर अगर इस प्रकार के आपके लगे हैं तो ये सर्वात्रिक समुच्चय है आपका। तो इसके बाद देखते हैं यू बना है, खाली यू बना है ऊपर, मतलब यू की तरह है, यू कतई नहीं है, यू की तरह है, तो ये आपका होता है सम्मिलन या यूनियन भी इसको बोलते हैं। अब इसी यू का उल्टा कर दें, इसी यू का उल्टा कर दिए तो ये आपका हो गया सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ बोले या आपका हम बोल दें इंटरसेक्शन। अब उसके बाद आपका कुछ भी ना लगा है, ये माइनस हो तो इसको तो सबको पता है सब्सट्रैक्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें आप लोग क्या बोलेंगे, अंतर बोलेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार आराम से ले लीजिए, सभी ने ले लिया होगा। और कुछ इसकी संख्याएं हैं, ये इनके भी हम चर्चा करते हैं। चर्चा कैसे करेंगे, चर्चे में आज चल रही है कुर्सी, तो कल भी थी आज भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सबसे पहले ध्यान देंगे, यन को हम इसमें बोलेंगे ये प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या लिखनी है तो इसमें हम समुच्चय में यन को लिखेंगे। अगर आपको पूर्णांक संख्या लिखनी है, पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक, मतलब कि एक इधर माइनस का एक हो और जीरो है, इधर प्लस का एक हो, इसको हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। तो इनको लिखना है तो कैसे लिखेंगे भैया, जेड से हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद परिमेय संख्या को काय से लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। फिर वास्तविक संख्या को हम काय से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे धन पूर्णांक, पूर्णांक आपकी संख्या कौन थी, जेड, और धन है तो प्लस कर देंगे जेड में, बस आपकी पूर्णांक बन जाएंगी। अगर आपको माइनस कर देंगे जेड, यहाँ पे आपका ये प्लस है वहां पे माइनस कर देंगे तो आपकी बन जाएगी धनात्मक, नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक। धनात्मक आपकी प्लस वाली होती है, जो आपकी ऋणात्मक होती है वो माइनस वाली होती है। फिर उसके बाद देखेंगे धन परिमेय संख्या आपकी क्यू होती है, क्यू में प्लस लगा दिया तो धनात्मक बन गई, या अगर माइनस लगा दिया तो ऋणात्मक बन जाएगी। फिर उसके बाद आर प्लस है तो आर प्लस है तो प्लस आपका होता है धन या धनात्मक बोलते हैं। इसके बहुत नाम है भैया, कोई इसमें इसके नामों के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो चक्कर रहे भी चुकराचून बन जाओगे। फिर वास्तविक संख्या क्यू को परिमेय और वास्तविक संख्या को हम आर बोलते हैं।
और जो आपकी पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक नहीं बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू से लिखते हैं। और इवन नंबर, ओड नंबर तो सभी लोग जानते हैं। और अपरिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं भैया? यल आर एक ही में होते हैं, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आ गई सबकी इतनी बात समझ में? स्क्रीन थोड़ा आपने लिया कि नहीं लिया? अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही विस्तार से। वीडियो कम से कम भैया लंबा जाएगा, घंटे तो नहीं बता सकते, पता नहीं कौन सा घंटा कब हो जाए, 1 घंटे से तो पलट जाएगा, ये तो सबको पता होना। इतना सबको समझ में आ गया। तो अब बात करने वाले हैं भैया किसकी? हम समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय पे बात करेंगे। समुच्चय क्या है? समुच्चय का सिद्धांत किसने दिया? तो समुच्चय का सिद्धांत भैया आपके जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर। उनके अलग अलग नाम, इंग्लिश में कोई और बोल रहा, हिंदी में कोई और बोल रहा, तभी उनके अलग नाम है। तो सबसे सिंपल सी बात याद रखनी है कि जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने सिद्धांत दिया है समुच्चय का। ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये हम आपके अपने नॉलेज के लिए बता रहे हैं। अभी तक जितना हमने बताया है A to Z परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अगर इस भूल से वीडियो को देख रहे हैं तो नहीं देखना है। ये जो हमने अभी बताया है ग्रामर के अंदर अंदर, ये कुछ भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा बाबू। अब जो बताने जाएंगे उनमें से परीक्षा में पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सीखने वाले हैं एक हेडिंग, समुच्चय और उसका निरूपण कैसे करते हैं। निरूपण आपके 2 प्रकार के होते हैं, सारणीबद्ध या आपके समुच्चय निर्माण विधि। सारणीबद्ध क्या होती है? वही आपकी सारणीबद्ध के अलग अलग नाम है और समुच्चय निर्माण रूप के भी अलग अलग नाम है, सभी डिस्कस करेंगे। अगर आपने शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देख लिया है तो निश्चिंत रहिए कि पाठ 1 आपका हो गया है। शांति, वाह भैया पाठ मेरा 1 हो गया, सुकून मिलेगा, ऐसा आपको करना है और कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और आपके नंबर देखते हैं कितने के आप लोग। तो अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं होगी जिसमें एक ही परिभाषा अलग अलग टाइप से डिफरेंट टाइप से आपको पढ़ने को, देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी। कौन सी परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। तो परिभाषा तो एक ही लाइन की नहीं, आधे ही लाइन की है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा। कौन सी? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। लेकिन बच्चों को तो पता होनी चाहिए क्या है परिभाषा। चलिए हम यहाँ पे समुच्चय की परिभाषा आपके लिखे दे रहे हैं, तो बढ़िया परिभाषा लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। परिभाषा देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सबको ये परिभाषा रटवाई गई होगी स्कूल में, या तो आप लोगों ने खुद से रटी होगी। लेकिन जो जीनियस आर्ट सब्जेक्ट के प्लेटफॉर्म पे आते हैं सबको पता है कि यहाँ पे परिभाषाएं हो या सवाल के कॉन्सेप्ट हो, रटवाए आज तक नहीं गए हैं और ना ही रटवाए जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि समुच्चय है क्या। मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो सबको पता है। यहाँ पे हम पृथ्वी बनाए दे रहे हैं, गोल गोल, अगोल बने या ना बने इससे हमको मतलब नहीं है, आपको समझाने के लिए पृथ्वी का हम चित्र बना रहे हैं। निर्माण तो कर दिया था पहले भी जब हमने पढ़ाया था वायुमंडल की संरचना, और किन किन लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ये हमने गोला बनाए। अब इस गोले में भैया चीन भी है, इस गोले में भैया इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, अमेरिका भी है और आपका यूरोप भी है। यूरोप तो पूरा मान लीजिए वो हो गया। फिर एशिया भी है ना, एशिया भी है। तो अनेक चीजें हैं। अब आपसे पूछा जाए कि उस पूरे ब्रह्मांड में कि सबसे मस्त हीरो कौन सा है, सबसे सूरत हीरोइन कौन सी है, सबसे बढ़िया चीज कौन सी खाने वाली। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे मशहूर कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा मशहूर कौन सा एक्टर है, सबसे ज्यादा फेमस हीरोइन कौन सी है, सबसे मस्त कंपनी कौन सी है,
तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो इंडिया की बात की, और जिस चीज को बताना मुश्किल पड़ जाए, मतलब कि अगर आपसे हमने पूछा कि आप भैया इंडिया के 2 ऐसे बल्लेबाजों के नाम बताइए जो सबको पसंद हो, मतलब कि अगर हमको MS धोनी और सचिन तेंदुलकर पसंद है, हमको छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे 2 स्टूडेंट को मान रहे हैं। किसको? 2 स्टूडेंट, पहले का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। इन 2 स्टूडेंट्स से हमने कहा, इन दोनों विद्यार्थियों से हमने कहा कि भैया आपके इंडिया के जो क्रिकेटर हैं, बल्ला चलाने वाले, उनमें से आपको कौन से अच्छे लगते हैं? तो एक ने जवाब क्या दिया, जो ए विद्यार्थी है उसने क्या जवाब दिया, और जो आपका बी विद्यार्थी है उसने का जवाब दिया। और पहले ने कहा क्या? पहले ने कहा कि हमको MS धोनी पसंद है। और बी ने कहा MS धोनी की जगह कहा कि भैया हमको विराट पसंद है। और एक बताया, अब हमने कहा अब आप दूसरा बताए, तो उसने कहा हमको सचिन तेंदुलकर पसंद है, और बी ने कहा हमको विराट, और हमको शर्मा जी पसंद है। शर्मा जी है ना, अपने सचिन शर्मा खेलने वाले। तो भैया ये तो बताना मुश्किल है कि भैया इंडिया में सबसे 10 या 2 मशहूर एक्टरों के नाम बताए, मशहूर गायकों के नाम बताए। जिनको बताना मुश्किल हो वो समुच्चय नहीं होते हैं, और जब समुच्चय वो होते हैं तो किस में जाते हैं, किस प्रकार के समुच्चय में जाते हैं? वो रिक्त समुच्चय में जाते हैं। ये जानकारी आगे भी पढ़ेंगे। हमने यहाँ से आपको एक थोड़ी सी हिंट दे है कि रिक्त समुच्चय क्या होते हैं। जिनको परिभाषित न किया जा सके वही आपके रिक्त समुच्चय होते हैं, और समुच्चय भी नहीं होते हैं। ये डाउट आपका आगे जाके क्लियर हो जाएगा। फिर समुच्चय कौन से होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि कक्षा 11 में, क्या पूछा जाए आपसे कि कक्षा जो आपका 11 है, कक्षा 11 में जितने भी लड़के आपके पढ़ते हैं उनकी गिनतियां कीजिए। कक्षा 11 में कितने लड़के पढ़ते हैं? मान लीजिए आपकी क्लास में 50 लड़के हैं, 50 बॉय हैं, आप इनको गिन सकते हैं। अब एक बात और की जाए घुमा फिर कर, अगर आप JEE मेन का पेपर देंगे तो इसी प्रकार का सवाल घुमा फिरा के दिया। कैसे? कि कक्षा आपकी यही लिखेगा, कक्षा 11 में बुद्धिमान को क्या बोलते हैं भैया? बॉय। लेकिन बुद्धिमान लड़के कितने होंगे? बुद्धिमान लड़कों 50 बच्चे हैं, इनमें से सभी कुछ तो भैया हाई लेवल के होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ लो वाले होंगे। तो बुद्धिमान लड़कों का संग्रह हम नहीं कह सकते। कुछ कहेंगे जो आगे सीट पे 5 बैठे हुए हैं ये आपके बुद्धिमान लड़के हैं, आगे सीट पे 5 चलिए बैठे हैं ये आपके बुद्धिमान लड़के हैं, और जो पीछे सीट पे बैठे हैं क्या वो सभी के सभी बुद्धिमान हैं? नहीं बुद्धिमान है ना, तो इनका संग्रह नहीं किया जा सकता। और जिनका संग्रह नहीं किया जा सकता है, जिनको सुपरिभाषित नहीं किया जा सकता है, उनको भैया समुच्चय कहते हैं। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपके समुच्चय हैं कि नहीं, तो बोलेंगे ये समुच्चय नहीं है। सिंपल सी बात, समझ में आ गया? समझे? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है, NCERT का एग्जाम्पल है कि ऐसा महीने का नाम बताइए। चलिए महीने का नाम तो बाद में, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगर इसको कर लिए तो मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया मजा आएगा। कि संख्या जो आपकी हो, संख्या आपकी 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो। मतलब कि आपकी संख्या 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी है, तो ऐसी कोई संख्या आपकी बन रही है? नहीं बन रही है, और जो नहीं बन रही है वो नहीं होता है। अब हम आपसे एक एग्जाम्पल और करें कि x की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं।
x की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो आप नंबर लेंगे उसकी डिवाइड कितनी आनी चाहिए, मतलब कि उसका पावर हम लगाएं तो आपकी पावर 5 आनी चाहिए। ऐसा संभव है? अगर आप 2 की पावर 2 लगाएंगे तो आपका 4 आता है, 3 की पावर 2 लगाएंगे तो आपका कितना आता है भैया? तो आपका 9 आता है। क्या भैया 2 की पावर 1 लगाने से 5 बनेगा? जो चीज नहीं बनती है और 5 की पावर 1 लगाइए तो पावर क्यों लगा रहे हैं, तो थोड़ी ना बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हमने घात वाला बताया था और ऐसा तो सभी बना देंगे। और एक एग्जाम्पल और लीजिए कि जो आपका महीने पहली बार बताया कितने होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, सबको पता है कि नहीं? सबको पता होगा कि 12 महीनों में से 12 महीनों में से जो महीने जो महीने अरे भैया जी, जो महीने जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं उन महीनों का संग्रह बताइए। मतलब कि जो अक्षर, जिन महीनों का पहला अक्षर अंग्रेजी का जे से शुरू हो रहा है उनको बताइए। कैसे? तो पहला आपका जनवरी हो गया, जनवरी, फिर मई, फिर जनवरी फरवरी भी नहीं, मार्च भी नहीं, अप्रैल भी नहीं, मई भी नहीं, फिर आपका आता है जून, फिर आपका आता है जुलाई, और इन 3 महीनों के बाद और कोई आता है जैसे शुरू होने वाला? नहीं आता है। तो ये आपका एक समुच्चय बन गया, मतलब कि ये इसको हमने परिभाषित कर दिया है। अब हम आपके लिए एक उदाहरण देंगे, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसे बताएंगे? कि विश्व के विश्व के सबसे खतरनाक जानवर, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। इसमें हम हिंट आपको दे देंगे, आपको बताना है ये समुच्चय है कि नहीं है, इतना ही बताना है और कुछ नहीं। कैसे? कि भैया किसी को शेर से लगता है डर और किसी को लगता है बिल्ली से डर, किसी को लगता है कुत्ते से डर और किसी को भैया सांप से डर ना लगे और किसी को शेर से डर ना लगे। तो ये पूरे हमारी सोच अलग है और उनकी सोच अलग है। और एक सवाल और सुनिए कि इवन नंबर, मतलब कि इंडिया में इवन नंबर 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, ये आपके इवन नंबर होते हैं। ये इंडिया की बात है। अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो क्या इवन नंबर चेंज हो जाएंगे? इवन नंबर तो यही रखेंगे। इवन नंबर बड़ी बात है। अगर आपका नाम मान लीजिए क्या है, सूरज, सूरज तो सभी ने देखा है, इस सूरज का नाम क्या चेंज हो जाएगा? मतलब कि सूरज आप इंडिया में कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उसको सूरज नहीं पढ़ेंगे, क्या सूरजा पढ़ेंगे? सूरजा नहीं पढ़ा जाएगा। सूरज जो आपका नाम है, मतलब कि इस एक चीज को अनेक लोग उसी ही नाम से पुकार रहे हैं। और सूरज की स्पेलिंग ये नहीं होगी, क्या कोई और होगी जिसकी मीनिंग भी सेम रहे, लोग भी उसको समझाएं बढ़िया तरीके से, वो आपका होता है समझे। अब नहीं समझे हैं तो प्रश्न हम लगाएंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे। परिभाषा एक बार और देख लीजिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कि वस्तुओं को हम लोग स्वीकार कर सकें। अब देखें एक उदाहरण मस्त लेके आए हैं, बढ़िया चीज। ये आपको पेंसिल दिख रही है, अगर आप इसको पूछेंगे कि भैया दिस इज, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो बच्चे कहेंगे ये भैया पेंसिल है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, पेंसिल। और इसी पेंसिल को आप लेके जाइए कहाँ, अमेरिका, तो वहां आप किसी से पूछे व्हाट इज दिस तो बोलेंगे पेंसिल। तो यहाँ इंडिया के भी लड़के ने यही बताया पेंसिल है। ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए, न्यूजीलैंड जाइए,
कहीं भी जाइए, वियतनाम जाइए, इसको क्या बोलेंगे? पेंसिल है। और किस कंपनी की है? कंपनी तो बड़ी बात है। पेंसिल आपका हमने भी बताया, उनने बताया, इनने बताया, इन्होंने बताया, सबने बताया, तो ये भैया समझे इसको परिभाषित किया जा सकता है। अब आप वहां जाइए अमेरिका में कि बोलेंगे भैया आप अपने 10 सबसे मस्त एक्टर, सबसे मस्त हीरो हीरोइन के नाम बताइए, और कहेंगे हमको भैया अमेरिका गए तो अमेरिका में हीरो हीरोइन दूसरे होते हैं। अब इंडिया वाले से पूछेंगे, दो लोगों को खड़े कीजिए क्लास में या अपने दोस्तों से पूछना कभी कि अच्छा तुम बताओ सबसे मस्त 10 हीरो कौन से लगते हैं तुमको, और तुमको दो दोस्त होंगे तो एक बोलेगा हमको सन्नी देओल, एक बोलेगा हमको अक्षय कुमार, और भैया उनकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, तो कैसे आप इसको सुपरिभाषित करेंगे? अगर आप दोनों से पूछेंगे कि भैया आप हमको इवन नंबर बताइए और आप भी हमको इवन नंबर बताएं, तो वो भी 2 बताएगा और वो भी 2 बताएगा। अगर आप उससे पूछेंगे कि सबसे छोटा इवन नंबर, आप अपने पहले वाले दोस्त से पूछ रहे हैं और उस वाले भी दोस्त से पूछ रहे हैं, तो वो भी 2 बताएगा सबसे छोटा इवन नंबर और वो भी बताएगा सबसे छोटा इवन नंबर। अब तो समझे समझ में आ गया, अब नहीं आया तो अब भी समझ में कहाँ से आएगा? सवाल लगाएंगे आसानी से आ जाएगा, बहुत ही मस्त तरीका है। अभी तो समुच्चय की परिभाषा भई है, अभी तो उसका निरूपण करना बाकी है, किसको काहे में रखेंगे भाई साहब, देखेंगे। अब बात करेंगे समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से आपके 1 नंबर 2 नंबर आपको स्कूल वाले दे सकते हैं, बोर्ड में इसका महत्व है पाठ 2 में। चलिए देखते हैं समुच्चय का निरूपण भैया जी। तो समुच्चय का निरूपण की बात करेंगे अब। तो पहला निरूपण हम लोग करते हैं किसमें? जो आपका रोस्टर रूप को बोलते हैं हम लोग सारणी। तो सारणी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सारणी आपको बताए दे रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे ना। रोस्टर और रूप, ये आप लोगों ने, कुछ बच्चे इसको भी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आज से वो एवरेज हैं वो भी एक्सपर्ट, और जो लो हैं वो भी एक्सपर्ट। और दूसरा होता है क्या? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण, हिंदी पे हमारी ना जाए, पता नहीं हिंदी हम गलत लिख दें, लेकिन जो बोलेंगे वो सब कतई ओरिजिनल होगा, कतई सही, शुद्ध 24 कैरेट का सोना होता है। उसी प्रकार हमारे शब्द बोले भले शुद्ध होते हैं, 24 कैरेट के सोने के मोल के हमारे शब्द होते हैं। अब देखिए, और इनके हम अलग से नाम आपको बताए दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे अरे ये तो हमारी किताब में नहीं दिया है, बड़ी बात है। तो रोस्टर रूप को हम लोग सारणी विधि भी कहते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप को हम क्या क्या कहते हैं? पहले तो हम इसको नियम विधि कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि को या रूप को हम नियम विधि भी कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग गुण विधि भी कहते हैं, मतलब कि गुण और नियम और समुच्चय निर्माण रूप एक ही हैं, और ज्यादातर आपको मिलेंगी समुच्चय निर्माण रूप। तो इसका रूप क्या होता है लिखने का, और इसका रूप क्या होता है लिखने का, दोनों रूपों को समझिए आसानी से। तो जो आपके समुच्चय होते हैं, समुच्चय को हम लोग काहे से लिखते हैं, ये तो इसके रूप हो गए, लेकिन जो आपका समुच्चय होता है दोस्तों, ये हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं? मंझला ब्रैकेट या मंझला कोष्ठक। तो जो आपका समुच्चय है वो मंझला ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो आपका रोस्टर रूप है उसमें आप लोग ABCD में से कोई भी, आप यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे आप Y मान लीजिए, यहाँ पे आप A की जगह X मान लीजिए, कुछ भी A to Z मान सकते हैं। फिर आप बराबर लगाइए, फिर जो मंझला ब्रैकेट है उसको लिखिए, फिर आप इसमें इसको बंद कीजिए, और यहाँ पे आप लोग कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं, चाहे आपकी वो प्राकृतिक हो, पूर्ण पूर्णांक, कोई भी संख्या हो आप इसमें लिख सकते हैं। और क्या समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है? इस एक को तो लिखना होता है, फिर बराबर भी लगाना होता है, मंझला ब्रैकेट, फिर कॉमन सी बात क्या है?
x को लगाना होता है आपको ये वाला बंदूक, इस बंदूक को हमने क्या बताया था, इस प्रकार है x, तो जो आपकी संख्या दी गई होगी यहाँ पे आपकी, मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या है n, तो इसमें आपने गुणा की n से, फिर उसके बाद आप क्या लगाएंगे, n को लगाने के बाद इस e को लगाएंगे, इस e को क्या बोलते हैं भैया, ये बिलोंग्स टू है, इसको e नहीं पढ़ना, फिर हम बड़ा लगाएंगे, फिर जो आपकी संख्याएं होंगी उनको आप लिखेंगे इस प्रकार, फिर मंझला ब्रैकेट आप बंद कर दिए। यहाँ पे आपके नेचुरल संख्या रहती है, हमने 1 5 लिख दिया है, ये आपका होता है समुच्चय निर्माण रूप। अगर ऐसा ना लिख के कि आप ऐसा करेंगे कि a बराबर ये वाला कि x, इतनी लाइन तो भैया कॉमन होती, इतनी लाइन आपकी कॉमन होती है, फिर ये लगाएंगे एक, इतना करने के बाद एक प्राकृतिक या प्रकृत लिखेंगे, या कोई भी जो आपकी संख्या दी गई हो, x का वर्ग है, घनमूल है, कोई भी A to Z संख्या है, इस प्रकार आपका लिखा जाता है ये, और लास्ट में कुछ भी नहीं बंद किया जाएगा मंझले ब्रैकेट से। ये आपके होते हैं रूप। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं रोस्टर रूप, तो यहीं पे से पहला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, इधर से ये रोस्टर रूप बढ़िया तरीके से पहला एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पलों से सीखेंगे बढ़िया से, बनछोड़ बढ़िया जाएगा आपका, सीख जाएंगे। अगर आपने लॉन्ग वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे तो डाले नहीं किसी और के भी, तो रोस्टर रूप आप लोग आसानी से देखिए कि रोस्टर रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, सारणी विधि में। तो रोस्टर रूप यहाँ पे हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, आपको दिख रहे हैं, 5 बहुत ही मस्त हैं, जबरदस्त हैं, और बहुत ही एक एग्जाम्पल जो है अपने अपने रूप का है, अपने अपने टाइप का है, मतलब कि एक से आपके सभी नहीं लगेंगे, सभी अलग अलग विधि से अलग अलग प्रकार से लगेंगे आपके रोस्टर रूप के, ये वाले जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ए में क्या है। पहला जो आपका एग्जाम्पल है हमने इसमें लिया है कि a बराबर x, इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, और ये पूर्णांक कहाँ से किस तक है, ये -3 से छोटा है, और कहाँ तक जाएगा, 7 के पहले तक जाएगा। तो आप लोगों को पूर्ण संख्या तो पता है, क्या आपको पूर्णांक संख्या पता है कि नहीं, सभी को पता है पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो माइनस में भी होती हैं, और बीच में आपका 0 लगेगा, और आपकी प्लस में भी होती हैं, वही आपकी होती है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के हमने पूर्णांक संख्याओं को यहीं पे आपको लिखना है। हमने इसी प्रकार का एग्जाम्पल आपकी किताब में भी देखा है, और हम इसी प्रकार का आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, तो सभी लोग देखेंगे यहीं पे आराम से। तो यहाँ पे -3 है, क्या हमको -3 को लिखना है कि नहीं, आपको -3 को नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें लगा है ये वाला साइन, इसका मतलब है कि -3 से छोटा लिखिए, -3 को नहीं लेना है। तो -3 का छठा होता है क्या, -2, फिर -1, फिर लिखेंगे हम लोग 0, फिर उसके बाद प्लस की संख्या कर देंगे 7 के पहले, 7 को नहीं लेना है, 7 से पहले, मतलब कि 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 तक। क्या इसको हम इसी प्रकार छोड़ दें, इस प्रकार नहीं छोड़ना है। अगर आपने सीखा है, ध्यान से वीडियो को देखा है, तो समझ में आ गया होगा ये गलत तरीका है रोस्टर रूप लिखने का। असली तरीका कहाँ है, ये जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो आपको पहले ए लिखना है, फिर बराबर लगाना है, फिर मंझला ब्रैकेट दोनों तरफ। अब ये आपका रोस्टर रूप लिख गए हैं आराम से। अब देखेंगे कौन सा, दूसरा नंबर बी, मंझला ब्रैकेट x, इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या आपकी होगी भैया, पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी,
6 को नहीं लेना है। प्राकृतिक संख्या आपके 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वही आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर बी लिख दिए। अब उसके बाद देखिए सी नंबर क्या है। सी बराबर है, मंझला ब्रैकेट है, x इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग हो। मतलब ये आपको ऐसी 2 संख्याएं लेनी है, 2 संख्या मतलब कि 2 संख्या आपकी 1 से 11 से आपकी बन सकती है। कहाँ तक भैया? 11 से 99 तक आपको इन्हीं में से छांट के संख्या लेनी है जिनका योग कितना आ रहा हो, जिनका योग 8 आ रहा हो, आपको उन्हीं को लेना हो। तो कौन कौन सी संख्या होंगी, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका सी है तो सी को लिखेंगे सी, फिर बराबर लगा दिए मंझला ब्रैकेट। अब पहली संख्या रखिए 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा कि नहीं। फिर आप 2 और 6 को जोड़ेंगे, 2 और 6 को तो हो जाएगा आपका 8। फिर आप 3 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 4 को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 के बाद फिर उल्टा गिनती 5, 3 को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या 6, 2 को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका 7 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा। यहाँ पे कहा गया है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपके 1 से शुरू होती हैं, वरना तो आपका 0 और 8 भी बन जाता है। लेकिन जो आपका ये वाला 0 है ये क्या है, ये आपका भैया पूर्णांक है। पूर्ण है, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण है। 0 आपका पूर्ण संख्या में आता है, तभी हमने 0 को नहीं लिखा। और भैया मंझला ब्रैकेट पीछे लगा दीजिए, बस आपका आसानी से ये बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि डी नंबर, क्या नंबर सवाल है, डी बराबर मंझला ब्रैकेट x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है। x कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक देखते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति का सवाल है। तो 60 को हम भैया भाग करेंगे तो पहले इसको 2 से काटेंगे क्योंकि अभाज्य की बात हो रही। अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से भाग करती हैं और केवल 1 से भाग हो जाती हैं। तो भैया 2 अपने आप से कटती है और 1 से कटती है, ये तभी इनके अधिकतम भाग वाले कितने होंगे? 2 स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी, बस और किसी से नहीं कटेंगी। और ये किसी से नहीं कटेंगी। तो अब देखिए इसको 15 काट दिए, तो इसको अब 3 से काटे, 3 पचे 15, फिर 5। ये आपके 60 के क्या आए हैं? ये आपके 60 के भैया भाजक आए हैं। 60 के क्या आए हैं? भाजक। ये वाले कौन कौन से हैं? 2 है, 2 है, 3 है, 5 है। अब रोस्टर रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखना है। इन 2 को आपको रिपीट नहीं करना है, मतलब कि अगर आप इसको अभी रोस्टर रूप में हम आपसे कहेंगे कि लिखे तो आप लिखेंगे 2, 2, 3, 5। ये आपका होगा रोस्टर रूप। ये आपका रोस्टर रूप गलत होगा। समुच्चय का मतलब है कि जो संख्या आप एक बार लिख चुके हैं और वो संख्या आपकी आगे कितने भी बार आ जाए आपको उसको दोबारा नहीं लिखना है। समझिए, मतलब कि यहाँ पे आपका टी है और ये भी आपका टी है। जब आप इस टी को लिख लेंगे तब आप इस टी को नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार जब हमने इस 2 को 2 बार लिखा है तो ये आपका गलत हो गया। तो शुद्ध तरीका क्या है? शुद्ध तरीका भैया यहाँ पे देखिए, शुद्ध तरीका आपका हो जाएगा 2, 3, 5। ये आपका शुद्ध तरीका है काहे का? रोस्टर रूप में समुच्चय के नियम को यही फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है। आ गई पूरी बात समझ में, इतनी बात। तो अब लिख देंगे हम यहाँ पे डी नंबर डाल के बढ़िया मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और बराबर लगाना है और तीर किसी को नहीं बनना है।
तीर को अतः बोल देते हैं भैया मैथ में। अब कक्षा 11 की बात चल रही है, तो कौन कौन सी संख्याएं थी? तो 2, 3, 5। अब मंझला ब्रैकेट बंद। अब इसको देखिए 5 नंबर वाले सवाल को जरा नीचे करिए। 5 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको देखना है टी, यहाँ पे लिखा क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। इस शब्द से तो कोई नहीं डरता है, लेकिन इसके सवाल से सभी डरते हैं। कोई दिक्कत नहीं, डरे या ना डरे ये आपकी बात है। तो इसको लिखेंगे कैसे, यही बात है। तो देखिए यहाँ पे आपका टी है, तो आप इसको यहाँ पे टी लिख दिए। टी आपका एक था, टी हमने लिख दिया, ठीक। अब आर है तो आर को लिख दीजिए, आर को लिख दिया। आई है तो आई को लिख दीजिए। फिर आपका जी है तो जी को लिख दीजिए। आपका ओ है, ओ को लिख दीजिए। एन है, एन को लिख दीजिए। अब आपका ओ फिर से आया है, हमने यहाँ पे ओ को लिख दिया है। अब दोबारा हम ओ को नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपका यम है, यम कर दिए। ई है, ई हमने अभी नहीं लिखा है तो हम ई को लिख दिए। फिर टी यहाँ पे है और ये भी था तो हमने टी को लिख दिया है। अब हम टी को नहीं लिखेंगे। आर था आपका, आर का हमने लिख दिया। बाई बचा तो बाई को लिख दिया। यही आपका होगा अक्षरों का समुच्चय। समुच्चय यही होता है, सीख लीजिए बढ़िया तरीके से। स्क्रीनशॉट मारिए पूरा, तो समझ में आ गया सबको? इतना आसानी से सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, कि भैया समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। इसके भी एग्जाम्पल देखने वाले हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। तो अब देखिए कि समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग सीखने वाले हैं इन 5 एग्जाम्पलों के टाइप से। कुछ आप लोग भी करेंगे, कुछ हम भी करेंगे, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सब सीख जाएंगे समुच्चय निर्माण रूप। ये सब ब्रैकेट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अब कोई भी ब्रैकेट का मतलब नहीं है। समुच्चय निर्माण रूप लिखना है तो एक चीज या तो सीख लीजिए या तो याद कर लीजिए। कौन सी चीज? एक को हमको लिखना है, फिर बराबर लगाना है, फिर मंझला ब्रैकेट शुरू में, और जब हम अपना प्रवचन लिखोगे फिर प्रवचन के लास्ट में हम लोग मंझला ब्रैकेट बंद कर लेंगे। इस पूरे की जगह में कुछ चीज कॉमन रहती है। कौन कौन सी चीज कॉमन रहती है, ध्यान देंगे कौन कौन सी चीज। पहला तो आपका यहाँ पे x, फिर इस प्रकार है x, तो उसके बाद जो आपकी संख्या होगी उसको लिखेंगे। और इधर की लाइन कॉमन रहती है, लेकिन वो कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। इतनी चीज आपकी कॉमन रहती है। इतनी चीज को आप लोग अपने दिमाग में, अपनी डायरी पे, अपनी कॉपी में रख लीजिए। ये चीज आपके काम की है, ये चीज कॉमन रहेगी, तभी इसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, इतनी चीज आपकी कॉमन रहती है। अब इसके अंदर लिखेंगे इतनी चीज कॉमन है, तो इन हम सभी में कर देते हैं। इतनी चीज पहले सब में हमने इतनी 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 कर ली है चीज। अब आपको देखना है, दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगा लिया तो समझो इनको पहले ही कर लिया। कैसे? कि यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 4 है, फिर 6। ये आपको कौन सी संख्याएं लग रही हैं? पहली बात ये आप कहेंगे कि हमको ये भैया सम संख्याएं ओड नंबर नहीं लग रही है, इवन नंबर लग रही है। कौन सी संख्याएं लग रही हैं? सम संख्याएं आपको लग रही हैं। सम को क्या बोलते हैं भैया? इवन नंबर। आपको ये लग रही हैं कि नहीं? तो अब एक चीज इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी वाली लाइन को हम यहीं पे लिखेंगे। दूसरे टाइप से क्या लिख देंगे कि ये मंझला ब्रैकेट जरूर रहेगा, आपका शुरू का ए वाला सिस्टम रहेगा। ये ए बराबर मंझला ब्रैकेट लिखेंगे x, ये वाला साइन लगाएंगे, फिर x लिखेंगे। एक सम संख्या है। क्या है भैया? सम संख्या है। और लास्ट में मंझला ब्रैकेट बंद कर लेंगे। एक तरीका ये वाला है, ये
अगर आप इसको लिखेंगे तब भी यही नंबर उतने ही मिलेंगे, 2 या 3 नंबर मिले। जो मैथ का तरीका है उसमें भी नंबर सेम मिलेंगे, वो हार्ड है ये इजी है। तो एक सिंपल वाला देख लिया, ये आपका सिंपल तरीका है, ठीक। अब हार्ड तरीका देखिए, यहाँ पे ये आपका x लिखने के बाद कॉमन है। अब आपको ये लग क्या रहा है, इसका शुरू का अंक उठाइए, क्या है इसके शुरू का अंक, बराबर लगा के 2 को उठा लीजिए। फिर ये आपका 2 है तो इसमें भी हम 1 कर दिए, इसमें बराबर लगा के आप 5 के लिए कर दीजिए, और इसमें बराबर लगा के आप 3 कर दीजिए, इसमें बराबर लगा के आपका 2, ये आपका 2 अभी दिखेगा नहीं, बाद में दिख जाएगा। शुरू में 2 था, 2 कर दिया, शुरू में 1 था, 1 कर दिया, शुरू में 5 था, 5 कर दिया, शुरू में 3 था, 3 कर दिए। इसी प्रकार जो शुरू में है उतना कर दीजिए। फिर उसके बाद अब आपको दिमाग लगाना है कि ये आपका क्या 2 का पहाड़ा चल रहा है क्या भैया जी। देखिए 2 दूनी 4, 3 6, 2 3 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आपका चलता जा रहा है। तो ये प्रकार है, 2 गुणे n लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर n लिखने के बाद हम लिखाएंगे बिलोंग्स टू, फिर बड़ा वाला n बनाएंगे, क्योंकि इसमें सभी प्राकृतिक संख्या थी। एक ये चीज आपकी रहती है कॉमन, फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर कहाँ तक जा रहा है ये आपको जब पता नहीं होता है तब आप इसको यहीं पे बंद कर देते हैं, जब पता होता है तो हम गिनतियां लिखते हैं, वो अभी आप आगे सीखेंगे। पहला बन गया, पहला तरीका ये था, और दूसरा तरीका भैया जी ये था। अब देखिए दूसरे सवाल में पहला तरीका, फिर दूसरा तरीका भी बताते हैं। दूसरा तरीका इसमें काम नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक तरीका आ जाएगा, अच्छी बात है। दूसरा भी तरीका दूसरे में काम करेगा, लेकिन दोनों मैथ वाले ही तरीके हैं। यहाँ पे 1 की घात 1 है और 2 की घात 2 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बराबर लगा के 1 की घात n, यानी 1 की घात n लगी है, और इस 1 की घात में n कौन कौन सी संख्याएं हैं ये भी तो पता होना चाहिए। फिर कॉमा लगाएंगे, इतनी चीज हमने बताई थी कॉमन है सभी में, तो कॉमन है तो कॉमन को पहले उठा लो, ये कर दिया। फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब ये आपको देखना है ये आपकी संख्याएं कहाँ तक जा रही हैं, 100 तक जा रही हैं। अब आपको यहाँ पे हल्का सा दिमाग यूज करना है कि 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाता है, उसी प्रकार आपका 10 का स्क्वायर भी 100 हो जाता है भैया जी। तो 100 हो जाता है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 की घात हमने इसीलिए n को लगाया, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 10 तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से, इस प्रकार का पहले साइन लगाएंगे, 1 को भी शामिल करना है, तो ये साइन लगाने के बाद नीचे एक डंडा लगा देंगे, और संख्याएं कौन सी रहेंगी आपकी प्रकार x, तो ये कर दिया x। तो उसके बाद आपका क्या है 10 तक जाएंगी, तो यही डंडा लगा के आप 10 कर देंगे बस, और लास्ट में ये बंद कर देंगे, पूरा का पूरा बन जाएगा आपका सिस्टम बढ़िया सा। ये हो गया आपका पहला तरीका। अब इसको देखिए 3 नंबर वाले को, 3 नंबर वाला भी आपका सरल है अगर आपने दिमाग लगाया तो। नहीं, यही तरीका यहीं पे बैठेगा, कैसे, 5 है तो जब आप 5 की पावर 2 लगाएंगे तो आपका 25 बनेगा, 5 की पावर जब आप 3 लगाएंगे तो 125 बनेगा, जब आप 5 की पावर कितनी लगाएंगे 4, तो आपका 625 बन जाएगा। तो n लगा दीजिए, फिर उसके बाद जो कॉमन है n बिलोंग्स टू बड़ा वाला n, फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके जा रही हैं कहाँ तक भैया, जा रही हैं आपकी 4 तक। ये कर दिया, पूरा का पूरा यहीं पे आपका बन गया। अब जो आपका 4 नंबर और 5 नंबर है, इनका आंसर आप लोग कहाँ पे करेंगे, कमेंट बॉक्स में दिमाग लगाएंगे। 4 नंबर में 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्को 12, 4 तक है आपका पहाड़ा। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसमें आपका जिस प्रकार आपका 3 नंबर है उसी प्रकार आपका 5 नंबर है, ये आपके क्या है, ये आपके सेम है, खाली अंक ही बदले हैं। यहाँ पे 5 की पावर थी, यहाँ पे 2 की पावर 2 लगाएंगे तो 4, 2 की पावर 3 लगाएंगे तो 8, 2 की पावर 4 लगाएंगे तो 16, 2 की पावर 5 लगाएंगे तो 32। और यही तरीका यहीं पे लिख दीजिएगा,
5 नंबर वाले में सिस्टम पूरा बन जाएगा। स्कूल में कहेंगे भैया कहाँ से पढ़ के आए हो, या कहीं से पढ़ के नहीं आए हैं, अपने आप से पढ़ के आए हैं, बस इतना ही बोलना है, हल जाएगा पूरा उनका का सिस्टम। तो भैया हमने आपको सिखाया है क्या, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, या गुणा विधि, या गुण विधि, इसको गुणा नहीं गुण विधि, या आपकी होती है या नियम विधि, और इसको बोलते हैं सारणी विधि। तो सभी विधि सीख में हैं। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे समुच्चय के प्रकार, बहुत होते हैं, फिलहाल सभी पे चर्चा करेंगे। आप लोगों ने शुरू में देखा है समुच्चय के प्रकार कौन से होते हैं, रिक्त समुच्चय कौन सा होता है, अरिक्त समुच्चय कौन सा होता है, परिमित अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है, उप समुच्चय कौन सा होता है, सर्वात्रिक समुच्चय कौन सा होता है, सभी समुच्चयों पे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो। इसमें हम लोग करने वाले हैं बहुत ही मस्त, 2 सेकंड के अंदर हो जाएंगे ये 7 एग्जाम्पल। क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए a बराबर एक समुच्चय है जिसमें आपकी प्राकृतिक संख्या है 1 से 6 तक, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। आपको बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है, तो इनको कैसे भरेंगे आप, यही आप लोग सीखने वाले हैं। अगर आपका इनमें से कोई अवयव इधर लिखा हुआ है तो आप इसको लगाएंगे, अगर आपका इनमें से नहीं लिखा है तो आप इसको लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। आपका इसमें ए है, सभी में देखिए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी ए है। अब आपको देखना क्या इसमें ए है, ए नहीं है, ए के अलावा कोई है, यहाँ 5 है, तो ये आपका मिल गया है। तो अब आप इस वाले साइन को लगाएंगे इस प्रकार। अगर अब देखिए 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये वाला साइन लगाएंगे जो भी ऊपर लगाया। 8 है, क्या इसमें 8 है भैया, ना इसमें 8 है लेकिन इसमें 8 है, तो अब आप कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला आप साइन लगाएंगे। तो इसको ए बना के काट देना है, ये आपका हो जाता है डज नॉट बिलोंग टू सदस्य नहीं है। क्या इसमें आपका 2 दिया है, क्या इसमें आपका 2 है, हाँ भैया 2 है, तो किसको लगा देंगे, तुरंत लगा देंगे ई को। और ये आपके 5 6 7 आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं इनका आंसर। कहाँ पे देंगे सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसके बाद देखने वाले हैं अगले क्या होने वाले हैं आपके एग्जाम्पल। वन शॉट चल रहा है, धमाधम शॉट होने वाला है। तो अब देखने वाले हैं दूसरा क्या है, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल सी बात, समुच्चय के प्रकार का दूसरा, परिमित अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, कैसे समझते हैं, कौन सी है शॉर्ट ट्रिक, यही समझने वाले हैं। परिमेय के टाइप होते हैं, उन्हीं के अंदर में का है परिमेय अपरिमेय समुच्चय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइनाइट, और इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। इंग्लिश की बात इंग्लिश में रहेगी, हिंदी की बात हिंदी में रहेगी। तो परिमित तो उन्हें कहते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, मतलब कि 1 से आपको कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 100 तक गिनती गिने, तो आप लिख लेंगे ये आपकी परिमित है। अगर आपसे अपरिमित पूछा जाए तो सिंपल से कहेंगे कि 1 से सभी हमको संख्याएं गिन को बताएं। संख्याएं कैसी, मतलब कि एक संख्या हम लिख रहे हैं 1 0 0 0 0 0 2 0 0, एक ये भी संख्या है। अगर आपसे हम कहते हैं इससे भी बड़ी संख्या का अंत नहीं है, अंकों का अंत नहीं है, अक्षर का भी अंत नहीं है, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो परिमित संख्या को आप लोग गिन सकते हैं। जो संख्या निश्चित होती है वो आपकी परिमित संख्या होती है, जो आपकी अनिश्चित होती है वो आपकी अपरिमित संख्याएं होती हैं, अपरिमित समुच्चय होता है। तो इन्हीं को लेके आए हैं आज, आप लोग सीख जाएंगे बहुत ही आसान विधि से। इन्हीं को एग्जाम्पल में 1 नंबर के लिए आपके में दिया जाएगा, वो भी अच्छी तरीके से देखते ही बता देंगे कि ये परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। इतना मस्त तरीका है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, पूरा फोकस यहीं पे रहना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ आप बताएंगे कुछ हम बताएंगे, ऐसा ही आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। तो W बराबर है मंझला ब्रैकेट x, इस प्रकार है कि x सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सबको पता है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, ये 7 दिन होते हैं। तो आप
इन दिनों को जानते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका परिमित समुच्चय हो गया। क्या हो गया, पहला आपका परिमित समुच्चय हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या कि दूसरा नंबर है x, इस प्रकार है कि x समीकरण x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय क्या होगा। कौन सी समीकरण है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो इस 16 को हम उधर भेज देंगे तो क्या बन के आएगा, आपका 16 हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स को हल रखेंगे, इस पे अंडर रूट लगा देंगे तो फिर क्या बन जाएगा आपका x बराबर 1 प्लस का बनेगा 4 और 1 माइनस का 4 बनेगा। तो आपका ये प्लस वाला लिया जाता है, सबको पता है, कक्षा 10 में यही सीख के आए हैं। तो ये 4 का क्या है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 किसका वर्गमूल है 4 का। तो ये आपके हल कितने हैं, 2 हल है। आप इनको समझ गए कि 2 हल आए हैं, गिने जा सकते हैं, आपको पता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, दूसरा नंबर आपका हो गया क्या, परिमित। दूसरा भी आपका क्या है भैया, परिमित है। उसके बाद देखेंगे x इस प्रकार है कि x किसी रेखा पर सभी बिंदुओं का समुच्चय। अगर हम आपको एक रेखा दें, मतलब कि अगर आपको हम 1 मीटर की, 1 मीटर या 50 सेंटीमीटर की हम आपको एक रेखा दे रहे हैं, ये रेखा है। अब हम आपसे कहें इस रेखा पे भैया कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु है, अनंत। आप इस रेखा पे अनंत बिंदु हैं, आप इन बिंदुओं की गिनती नहीं कर सकते हैं। जिनकी हम गिनती ना कर सके वो सिंपल सी बात होती है क्या, वो आपकी बात होती है अपरिमित समुच्चय होता, अपरिमित समुच्चय। उसके बाद देखेंगे क्या कि x इस प्रकार है कि x सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग नहीं जाती हैं, वही आपकी विषम संख्याएं होती, मतलब कि 1 हो गई, फिर आपकी 3 हो गई, फिर आपकी 5 हो गई, फिर आपकी 7 हो गई, यही आपकी संख्याएं होती हैं। क्या इतनी ही संख्या होती हैं, इनफाइनाइट। एक संख्या और बता रहे हैं, इनसे भी बड़ी संख्या बता रहे हैं, देखेंगे कि क्या वो 2 से भाग जा रही है कि नहीं जा रही है। ये भी एक कौन सी संख्या है, अगर हम आपसे पूछे कि ये कौन सी संख्या है तो आप बताएंगे इतनी बड़ी संख्या। पहले आप इसको क्या बताएंगे, ये कौन सी संख्या है, आप लोग तुरंत ही बता देंगे कि ये भैया ओड नंबर है, विषम संख्या। कैसे पता नहीं, इसके लास्ट में 9 है और 9 भैया 2 से भाग नहीं आता है, तो ये भी संख्या इससे भी बड़ी संख्या होगी। तो ये भी आपका क्या हो गया, 4 नंबर भी आपका अपरिमित हो गया, अपरिमित हो गया। और जो आपके 2 बचे हैं, ये इसमें तो गिनती आपके क्लियर है, और इसमें ये उल्टा 8 का मतलब है अनंत तक, मतलब कि 2 4 6 8 अनंत तक क्या होगा, परिमित। तो अब देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीका क्या है, इसमें सीखने वाले हैं रिक्त अरिक्त। स्कूल में सीखा होगा, समझ में आया होगा, लेकिन उतना बेहतरीन नहीं। अब सीखने वाले हैं रिक्त अरिक्त में दिक्कत क्या है, इनमें दिक्कत नहीं, अगर एक को सीख गए तो दूसरा अपने आप सीख गए। ये आपके रिक्त के साइन होते हैं, अगर आपका रिक्त है तो या तो इसको बना दीजिए या लिख दीजिए, या तो इसको बना दीजिए, इन तीनों को यूज कर सकते हैं आराम, जानदार, जबरदस्त तरीके के साथ। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा हमने लिए हैं, इन सभी को देखेंगे, आराम से बताएंगे, आराम से आपको देखना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो पहला है कि x इस प्रकार है कि x किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। कि किसी उच्च विद्यालय में जब आप कक्षा 11 में पहुंच जाते हैं तो आप उच्च माध्यमिक शिक्षा में पहुंच जाते हैं, इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा में पहुंच जाते हैं, सबको पता है, ये तो बात सही है। अब कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, ये भी बात सही है। तो जब आपकी बात सही होती है, इसके अंदर आपका एक कोई ना कोई अर्थ होता है, तब आप इसको मानते हैं क्या, अरिक्त समुच्चय। रिक्त नहीं मानते हैं तो अरिक्त। तो पहला आपका क्या बन गया है भैया, अरिक्त समुच्चय। पहला क्या है, अरिक्त, ये आपका रिक्त नहीं है, अरिक्त समुच्चय है। अब दूसरा पढ़ेंगे कि कक्षा
वर्तमान में कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी ऐसा है जो कक्षा 10 में भी पढ़ सकता है और कक्षा 11 में भी पढ़ सकता है। ये आपका अर्थ नहीं बनना है, ये आपका समुच्चय नहीं बनना है, तो ये आपका क्या है भैया, ये आपका रिक्त समुच्चय है, या इसको फाई से लिखते हैं या इसमें साइंस, या तो आप इसका नाम ही लिख दीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे तीसरा नंबर क्या है कि ऐसी हमको प्राकृतिक संख्या दीजिए जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है? ऐसी संख्या नहीं, तो ये आपका क्या हो गया भैया जी, रिक्त हो गया। उसके बाद देखेंगे कि क्या है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। एक्स एक परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या देखते हैं क्या आपकी समीकरण है। एक्स स्क्वायर है माइनस का 2 है बराबर में 0 है। आप जब इसको हल करेंगे तो क्या बन के आएगा, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 आपकी कौन सी संख्या है? कक्षा 10 में 1.3 अभ्यास में पढ़ा है, अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे आपका बोल क्या रहा है, परिमेय संख्या, ये तो गलत बोलना है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय हो गया। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि x संख्या 2 से बड़ी सम संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब कि 2 से बड़ी कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, विषम अभाज्य संख्या होती है, सम नहीं होती, तो इसको हमने कर दिया हाई। उसके बाद देखेंगे इसको आपको हल करना है आराम से। ये 4x नहीं है, 4x विषम है क्या, विषम संख्या है क्या? एक्स स्क्वायर करेंगे कैसे, चलिए बता देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 4, जब आप इसको निकालेंगे तो आपका यही बन के आएगा 2, आपका 2 बन के आएगा। ये 2 कौन सी संख्या है, सम है विषम? यहाँ पे पूछ क्या रहा है भैया, विषम। ये है आपकी इवन नंबर, इवन या आपकी सम संख्या, तो यहाँ पे विषम है, यहाँ पे सम है, तो ये भी आपका भाई। इतना सबको हो गया क्लियर कि नहीं? स्क्रीनशॉट तुरंत मारिए इसका, हो गया। अब बात करेंगे इसके आगे की सवालों की। बहुत ही जबरदस्त जिंदाबाद तरीका लेके आए हैं आपके लिए, जबरदस्त तरीका।